नमस्कार। हरियाणा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और साथ ही 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में इस बार चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और इस बार हरियाणा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन 5 एजेंसियों के जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं या सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। हालांकि गठबंधन या कांग्रेस आम आदमी पार्टी में नहीं बना है, तो इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा चुनाव में होने जा रहा है, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हरियाणा को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर जो है टाइम्स नाउ नव भारत का जो ओपिनियन पोल लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइम्स नाउ मर्डराइज का भी ओपिनियन पोल या हरियाणा को लेकर सामने आ रहा है, जो कि लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी किसे कितनी सीटों पर जीत की संभावना है, इसके अगर बात किया तो यहाँ पर लोक पोल का भी सर्वे सामने आया है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर मेगा प्री पोल सर्वे भी सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो सट्टा बाजार का भी हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। इन सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन सट्टा बाजार के अलावा कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े हैं। लेकिन पार्टी अपने अपने जीत के दावे करे, जहां भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, क्योंकि नायब सैनी यहाँ पर नामांकन करते समय यहाँ पर 90 सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं। तो 2 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो हरियाणा में इस बार कई मुद्दे चुनावी बन सकते हैं। इनमें एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, अग्निवीर, बेरोजगारी, महिला पहलवानों को लेकर उत्पीड़न का भी जो यहाँ मुद्दा है वो भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, जिसकी झलक यहाँ पर 2 पहलवानों ने यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी की है। इसके अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ऐलान करती नजर आ रही है। बेरोजगारी भत्ते में 1200 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए तक इजाफा कर सकती है। मेधावी योजना तहत है छात्रों को 1,11,000 देने की घोषणा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की भी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा कई और योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जो है हरियाणा में लागू करती नजर आई है, और जिसके बाद कितना कुछ माहौल बदल सकता है। लेकिन हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, इन नतीजों ने सभी को चौंकाया है, क्योंकि इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में देखने को मिली और 5 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा बात किया तो जिस कार का माहौल है, और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कई यहाँ पर नेताओं का नुकसान देखने को मिला है। जब भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के गठबंधन भी टूटा है, नायब सैनी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, पहले यहाँ मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन वापस हुआ है। अचानक से नेतृत्व परिवर्तन से भी पार्टी में अंदरूनी कलह रही है, जिसका कारण 25 से 30 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। तो इसके बाद हरियाणा में कितना कुछ माहौल बदल सकता है। लेकिन हरियाणा में जो सियासी हलचल है वो काफी बढ़ चुकी है, और हरियाणा को लेकर यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं बना है, तो इसका सीधा तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन गठबंधन न बनने से सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, जिसका कितना फायदा वो उठा सकते हैं। 2019 चुनावी नतीजों की अगर बात जाए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। जहां लोकसभा चुनाव 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है। तो विधानसभा चुनाव में क्या यहाँ पर 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी इजाफा करेगी, यहाँ पर सीटें कम होगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें, जेजेपी पार्टी ने यहाँ पर 10 सीटें हासिल की थी, और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे और सरकार में रहे, लेकिन अब सरकार से अलग हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका भी माना गया, लोकसभा चुनाव में लगा। लेकिन इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। रोहतक की 4 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े रहे हैं, झज्जर से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अगर बात किया तो महेंद्रगढ़ से 4 में से 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में। इसके अगर बात करें तो 3 से 4 बड़ी एजेंसी के जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। रेवाड़ी की 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। गुड़गांव की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। लोगों की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। फरीदाबाद की 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पंचकुला की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अंबाला की 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। यमुनानगर की 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
कुरुक्षेत्र की 4 में भी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कैथल की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर ही कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। करनाल की 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। पानीपत की 4 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीट पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सोनीपत की 6 में से 6 सीट पर ही कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को इस लोकसभा सीट पर जीत मिली है, जबकि जिनकी 5 में से 3 पर कांग्रेस तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। फतेहाबाद की अगर बात किया 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिरसा की 5 में से 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है क्योंकि लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिली, इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हिसार में भी यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर लोकसभा सीट पर जीत मिली है और माना जा रहा है कि यहाँ पर 5 से 7 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना है, जबकि 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है। भिवानी की 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चरखी दादरी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों की अगर बात की जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 30 से 40 सीट का अनुमान है, जबकि 50 से 60 सीटें इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 से 10 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि हरियाणा को लेकर जो यहाँ पर ओपिनियन पोल टाइम्स नाउ नवभारत का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस को 36 से 41 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 33 से 38 सीट, जेजेपी पार्टी को 2 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में 6 से 11 सीट और कुल 90 सीटों को लेकर 40 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। वो आंकड़ा किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस सबसे नजदीक यहाँ पर दिखाई दे रही है। हरियाणा को लेकर जो टाइम्स नाउ नवभारत का सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी खलबली दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो 40 का आंकड़ा था उस आंकड़े से पीछे नजर आ रही है जो 2019 में मिला था, लेकिन इस बार काफी खलबली रही है। जबकि हरियाणा को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे लोकपोल ने जो जारी किया उसमें कांग्रेस को 58 से 65 सीट का अनुमान सामने आया है, तो भारतीय जनता पार्टी 20 से 29 सीट, अन्य के लिए जिसमें यहाँ पर जेजेपी पार्टी अन्य निर्दलीय 3 से 5 सीट का अनुमान है। यहाँ पर बात की तो सीधे तौर पर कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ हरियाणा में बढ़ सकती है, जो अनुमान यहाँ पर मेगा प्री पोल लोक पोल सर्वे ने लगा है। जबकि टाइम्स नाउ मद्रास का जो ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 37 से 42 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 33 से 38 सीट और जेजेपी पार्टी को 3 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 7 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त हासिल कर सकती है। जो बहुमत का आंकड़ा 46 सीट है उसके करीब भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो अब तक जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसियों के आंकड़े हैं, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई एजेंसी कांग्रेस की सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही हैं, तो कई एजेंसियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। जबकि सट्टा बाजार का भी ओपिनियन पोल यहाँ पर खलबली मचाता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कार से आंकड़े सामने आ रहे उसमें अगर बात की जाए जो जिस कार के अनुमान है एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को 45 से 47 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़े आंकड़े तक यानी 48 से 50 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा भाव दिया जा रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की वो 45 सीटों के आसपास की दिखाई दे रही है कि 45 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हरियाणा में पहुंच सकती है, इस आंकड़े से पीछे भी रह सकते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अगर बात की जाए सट्टा बाजार ने इसी आंकड़े का अनुमान लगाया, यानी 44 सीटों का अनुमान माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है हरियाणा को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, यानी 1 रुपए के बराबर का भाव। जबकि 45 सीटों के लिए यहाँ पर जो है 1 रुपए से लेकर 2.5 रुपए का भाव दिया जा रहा है। इस हिसाब से माना जाए तो वो आंकड़ा यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस 44 सीटों के आसपास यहाँ पर जो है हरियाणा में पहुंच सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से कई बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े खलबली यहाँ पर मचाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अनुमान लगाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि इस बार अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जो अनुमान है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जिस कार का विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अब मामला बराबर की टक्कर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर कई सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर कम करेगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिलेगा। क्योंकि जिस कार से माना जा रही कि 10 से 12 सीटें
जो कि दिल्ली से सटी हुई है, जबकि पंजाब से भी कई सीटें जुड़ी हुई हैं जो हरियाणा की सीटें हैं, वहां पर भी आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस का वोट शेयर काटेगी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कहना काफी मुश्किल है कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, चुनावी प्रचार होते हैं और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपनी 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, उसके बाद सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है, पर कुछ कम सीटों पर लड़ती है। ये हरियाणा के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्व हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।